जितनी सैलरी बढ़ी है उससे महंगाई 4 गुना तेजी से बढ़ी है। महंगाई सैलरी बढ़नी चाहिए, महंगाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक रेशियो होता है। 8वां ओवर तक एक विकेट नहीं गया। 8वां ओवर में मोदी जी चेयर पे बैठे तैसे विकेट गिर गया गिल का। लगता झड़ी लग गया। क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादा अच्छी नेता है नहीं राहुल गांधी के बाद। कोई और है? नहीं, कांग्रेस में तो नहीं है मैम। फिर तो बीजेपी के भी नेता अच्छे हैं, कांग्रेस के भी अच्छे हैं। थरूर में वापिस आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, 2 बार से बीजेपी जीत रही है, उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपको क्या लगता है तीसरी बार भी क्या वही बनेंगे या बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? मैम बदलाव तो कंफर्म होगा, क्योंकि जो मैम 10 साल हो गए, 10 साल ही एक तो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन पर महंगाई नहीं रुकी। तीसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। चौथी चीज़ ये जो है, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, इसका भी कहीं ना कहीं में हम लोग समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन से क्या है कि प्राइवेट जॉब तो बढ़ती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कम हो जाती है। और प्राइवेट जॉब में इनसिक्योर होती है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। गवर्नमेंट जॉब में एकदम लाइफ सिक्योर होती है, बाद में पेंशन होती है। सर हमारे यहाँ 125 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल एग्री नहीं मिल सकती, लेकिन मैम जो मिलती है उनको तो ख़त्म नहीं करो ना आप। जो मिलती है उनको तो बाकी आपका काम है कि जॉब और क्रिएट करना, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप जॉबों को कम कर रहे हो। रेलवे प्राइवेटाइजेशन, बैंक प्राइवेटाइजेशन, जो बंदरगाह हैं, जो सरकारी चीज़ें हैं, आप उनको प्राइवेट हाथों में देकर उनका क्या होता है मैम, रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। किराया खर्चा हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। रेलवे का किराया मैम अभी कुछ सालों में 3 गुना हो गया। 3 गुना महंगाई तो 3 गुना बढ़ी है, और रेलवे का किराया, और कमाई कितनी बढ़ी है मैम, सोचो, कमाई दुगनी भी नहीं हुई है। तो जो मैम सैलरी बढ़ी है, आप मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैम जितनी सैलरी बढ़ी है उससे महंगाई 4 गुना तेज़ी से बढ़ी है। महंगाई सैलरी बढ़नी चाहिए, महंगाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक रेशियो होता है। अगर महंगाई बढ़े तो सैलरी भी बढ़े, तो फिर साल भर में कितने बार गाँव जाते हो? लेकिन इक्वालिटी होती अच्छा, है। रुक जा, हम क्या बोल रहे हैं? कमाई में इक्वालिटी कम हुई और महंगाई में गैप ज़्यादा हो गया। इस गैप को मैम कोई भी सरकार कम करेगी, वही आएगी। साल भर में आप कितने बार गाँव जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हर 2-3 महीने। 2-3 महीने में जाता है। रेलवे का हाल आप देखे? बिल्कुल देखे सर। क्या हाल है? रेल ये है रिजर्वेशन, जो टिकट पहले क्या होता था मैम, इन्होंने जनरल टिकट एकदम से ख़त्म कर दी है। गरीब आदमी आजकल बस ट्रेन से जा ही नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या। इन्होंने जनरल बोगियाँ एकदम से हटा दी हैं, और जो प्राइवेट जो बोगी करी है, जो रिजर्वेशन की, वही टिकट क्या है, जो 30 रुपये का था, वही सीधा 120 का कर दिया। और उसमें क्या है कि लोग ट्रेन में भीड़ तो नहीं दिखेगी, लेकिन जो लोग जा सकते थे कम किराए में, वो नहीं जा पा रहे हैं। गलत बात। वो लोग बेचारे इधर से। एक मिनट सुनो मेरी बात। मैं बिहार का रहने वाला, एक बिहार का, हाँ नहीं ठीक है, बिहार का एक मैं बेटा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं रोज़ हर 2-3 महीने में गांव जाता हूँ, ठीक है। मेरा मानना है, मैं टिकट जैसे रिजर्वेशन बोगी में जितना सीट है उतना ही ना पैसेंजर उठना चाहिए। उसमें 500 पर जब पैर रखने की जगह नहीं है। अब चलो ट्रेनें नहीं बढ़ रही है, देश की आबादी बढ़ रही है, 200 करोड़ हो गया। मोदी जी कहते हैं कितना साथी ठोक के मोदी जी को पैर क्यों छूते हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति 200 करोड़ जनता का छूते हैं पैर, मोदी जी का पैर कोई नहीं छूता है। ट्रेन की हालत में आप चलो हमारे साथ, आपको मैं बिहार घुमाऊंगा, आप चलो। बहुत बुरी हालत है ट्रेनों में। एक ट्रेन बढ़ नहीं रही है बिहार के लिए, ना पूरे देश के लिए। इतना बुरा स्थिति है, मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं गया था रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन में टिकट तो मेरे को मिल गया तत्काल में। रात में सुबह से लाइन में लगा, 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे मुझे मिला टिकट। मतलब दिक्कत है। अच्छा, अभी एक चीज़ आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि बदलाव होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर बदलाव होता है तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैम अगर देखो, जो इंडिया गठबंधन बना है, सीधी सी बात है, जिसकी ज़्यादा सीट वही पीएम बनेगा। 99% में हम राहुल गांधी के चांस है, बाकी अगर किसी और पार्टी की ज़्यादा सीट। तो आपको लगता है राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री रूप में सही साबित होंगे? बिल्कुल। एमफिल बंदा है मैम, एमफिल है, इकोनॉमिक्स से एमफिल। आप सोचो, इतना क्वालिफाइड बंदा अगर हमारे देश में पीएम बनेगा, या जैसे केजरीवाल की तरह सीएम बनेगा, जो IIT है, तो देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। आज दिल्ली में देखो कितनी चीज़ें सस्ती हैं, फ्री हैं। वो एक पढ़ा लिखा ही आदमी तो ला सकता है। जो मैम जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे होकर हायर लेवल पे जाएंगे, वो अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते, चाह कर भी। चाहे वो दिल से भी अच्छी हो मैम, तब भी वो जनता के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं, क्योंकि उनका क्या है, जो अधिकारी हैं, जो कोविड में इन्होंने बोला कि सरकार फेल हो गई थी। बीजेपी की सरकार फेल हुई थी। किस मामले में? किस हर मुद्दे पे फेल। वैक्सीन, एक सेकंड, वैक्सीन बनाने वाली गवर्नमेंट, और आपके घर के भाड़े के वैक्सीन बना तो यहीं पर है ना, कहीं नहीं बना, भाड़े का है। वो इंडिया में बना है और बाहर विदेश में भी एक्सपोर्ट हुआ है, कुछ यहाँ भी बनी है, ज्यादा यहाँ बना है सर, और विदेश में फ्री में भी बहुत जगह पर। हमारी 2-3 वैक्सीन हमारी भी है।
बात सही बोलो सर, ये गलत। हाँ, ये 2-3 भारत वैक्सीन की हमारी भी वैक्सीन है है। और बाहर की भी है, इस पर बात अगर से आप काउंट करोगे तो ज्यादा यही बना है। हाँ, ज्यादा आप भी मान- तो एक्सपोर्ट कर पाए ना। मोदी जी क्या कह रहे थे कि वैक्सीन हमने बनाया है, अरे मोदी ने अपने हाथ से नहीं बनाया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बना, क्रेडिट वो ले रहे थे, बोले रहे थे। जबकि क्रेडिट वैज्ञानिकों को देना चाहिए था। ये बात सही हाँ, है। क्रेडिट वो, उनको तो हर चीज का क्रेडिट वो तो पैसा ले रहे थे वैक्सीनों का, पैसा 1400-1500 रुपया लेता है। रेलवे का कोविड में जो हुआ था, रेल चली थी 3-3 हजार 4-4 रुपए रेलवे से टिकट अच्छा का एक पैसा चीज लिए हैं। एक चीज और अभी नहीं, एक चीज ये बताओ आप, जैसे अभी जब भारत में इंडियन क्रिकेट जो हमारे प्लेयर है वो जीतती है, जब अगर वो जीतती है तो क्या लोग बोलते हैं कि जो हमारे विराट कोहली वो जीत गया, कि ये बोलते भारत जीत गया? बताइए। भारत जीत गया, भारत तो, तो अगर कोविड में वैक्सीन बना है तो भारत ने बनाया, यही नहीं, तो है। मोदी जी ने अभी तो नहीं बनाया ना, मोदी जी ने तो नहीं बनाया, भारत नहीं बनाया। सबको पता है सर, सबको लेने पता है। वाले भारत थे। ने नहीं- आप भारत बोल सकते हो, वैज्ञानिक तो नहीं इंडिया सब- बोलो, भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, जो दिल करे बोलो, उनका नाम लो, पूरे क्रेडिट में उनका जाता है। भारत पे ही क्रेडिट आएगा। हाँ, 1400 अच्छा, रुपए एक लाइन है, आज सुनने में आ रहा है, जब सुने हैं कि हमारी ये वर्ल्ड कप हार गई है, हमारी क्रिकेट टीम हार गई है, तो एक लाइन अभी एक स्टेटमेंट पास हो रहा है कि मोदी तो पनौती है इसलिए हार गई। आपको लगता है ये लाइन बोलना भी सही है या गलत है? मैम ये इसका क्या हुआ, लोगों पे इनके जाने से प्रेशर ज्यादा आ प्रेशर बन गया, गया। मेन चीज। मतलब आपको भी लगता है कि उनके प्रेशर से हारी है? नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि देखो इतने बड़े लोग जब आएंगे तो जीत का 100% जीत देनी होती है अपने सीनियर को खुश करने के लिए, अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को। ये लोग घर पे बैठ के देखते, इतना हाइप नहीं बनाते, वोट मांगने तो बैठते हैं, हमारी टीम 2024 बैटर का। करती है। हमारे लोग 29 ओवर में हम एक बाउंड्री नहीं मार पाए, सोचो कितना प्रेशर में आ गए थे वो लोग। अब एक चीज आप ये मुझे बताओ, ये शब्द जो है पनौती जो शब्द, ये शब्द बोलना सही है या नहीं? मैम इसमें एक पनौती का मैम अगर एक बार का हो मैम, कई बार का हो गया इनका, इसलिए लोग बार बार बोल रहे हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। आप मानते हो कि उनके आने से ही ऐसा हुआ है? मैम एक बार के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बार बार जैसे जहाँ भी जाते हैं वो ज़्यादातर कार्य फेल ही हो जाता है। पिछली बार चंद्रयान 3 भी हो गया था, इस बार ये भी हो गया, जहाँ जाते हैं तो फेल हो ज़्यादातर वो जाता हो है। जाता है। तो इनकी लोग एक तौके के इन्हें जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी 2 बार से वही जीत रहे हैं, अगर वो इतनी पनौती होती तो वो जीतते ही नहीं। देखो वो अलग इंसिडेंट है, वो जनता का प्यार है। वो सर आप भी देख रहे हो कि वो पूरे देश में आ जा रहे हैं आगे। इनको जाना इसमें चाहिए, इनको अगर जाना पनौती चाहिए। सच में हो, गुमराह कर रहे हैं, झूठे अगर वादा नहीं, करके। अगर सच में पनौती होती तो वो आते। आप ही बताओ, 2-2 बार हो गए, एक बार नहीं 2-2 बार। इनको क्या है मैम, इनको जाना नहीं चाहिए। ये बाद में अगर जीत जाए फिर आराम से जितना खुशी मनानी है उतना मनाओ, पूरे देश में घुमाओ, लेकिन पहले प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने बैठा है तो हमें परफॉर्मेंस 100% मैंडेटरी हो जाता है। वो तो खिलाड़ी है? का काम है ना। प्रेशर एक अलग चीज होती है, प्रेशर एक अलग चीज है, इस बात से आप एग्री करोगे ना? 7वां ओवर तक एक विकेट नहीं गया, 8वां ओवर में मोदी जी चेयर पे बैठे तैसे विकेट गिर गया गिल का। लगता झड़ी लग गया। अब मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता हूँ। प्रेशर में हम जाने राहुल लगे, गांधी इनको नहीं मैंने जाने नहीं तो अंदर चला जाऊंगा, 20 दिन जेल खाट के आया हूँ, 1.5 लाख मुचलका पे छोड़ के आया हूँ। मोदी जी जेल में डाल देते। राहुल गांधी के खिलाफ बोल दो, कुछ नहीं होता है। मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल दो, 1.5 लाख मुचलके पे छोड़ के आया हूँ, 20 दिन का मैं जेल में। थोड़ी तानाशाही थोड़ी ज्यादा हुई है, तानाशाही लोग खुल के ज्यादा नहीं है, बोल ED, पाते CBI हैं। सब बहुत से इनके लोगों के अंदर दिल में है। कुछ होता है, वो डरते हैं मीडिया पे भाई, बोलने हम से। नहीं बोलना आप भी कितने लोगों से पूछते होगे, आप कुछ कहना चाहोगे, लोग वायरल ना हो जाए, हमारे खिलाफ कोई भाई, एक्शन देखो, ना हो ये रखना जाए, चाहिए, इसीलिए लोग गुंडागर्दी। नहीं बोलते हैं। आतंकवादी मैम अगर डेमोक्रेसी में लोग खुल के नहीं बोलेंगे तो फिर नॉर्मल दूसरे सवाल पूछते हैं कि जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार वाली बात जो आपको लगता है, अगर राहुल गांधी, जैसे आपने कहा कि उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए आने के लिए, अगर राहुल गांधी यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में, तो वो जो महंगाई है या भ्रष्टाचार है या बेरोजगारी, वो उस पर काबू कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, अगर पैसे की क्या इतना कमी है? क्वालिफाइड बंदा अपने बैठे जेब से पैसा थोड़ी देंगे सर। मैम, पैसे जब की जेब कमी से है, कोई मोदी के पैसा नहीं पैसे की देता है, कमी जेब है। से कोई नहीं देता है मैम, अगर वो इतना क्वालिफाइड बंदा कोई भी अगर पीएम की चेयर पे बैठेगा तो ऑटोमेटिक मैम चीजें सही हो जाती है। एक अनपढ़ में पढ़े लिखे में एक अंतर होता है। अगर अनपढ़ नेता अगर अच्छा भी है ना, तब भी वो चाहकर भी विकास नहीं कर पाता है। मोदी जी अनपढ़ हैं आप? क्योंकि नीचे, मैं मोदी जी को नहीं बोला मैम, जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनका, उनके हिसाब से मैम अगर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनके नीचे वाले लोग भी आसानी से घोटाले कर जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो पीएम की कुर्सी बैठा है वही घोटाला करे, उनके नीचे के जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो उनको बेवकूफ़ बना के वो अच्छा, मेरा एक सवाल और था सर, अगर मान लीजिए जैसे कि 2 बार से कांग्रेस हार रही है, इसके अलावा भी बहुत स्टेट में हारी, बहुत में जीती भी है, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस ही जीते लेकिन प्रधानमंत्री
मतलब प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का चेहरा ना करके उन्हीं के पार्टी में से किसी एक, जैसे बहुत सारे नेता उनमें भी है जो कि बहुत अच्छे भी हैं, उनमें किसी का चेहरा आता है, जैसे 2-3 है, एक शशि है, वो तब कुछ ज्यादा फर्क दिखेगा, तब कांग्रेस के पास ज्यादा सीट। मैम इससे तो फिर बीजेपी को ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादा अच्छी नेता है नहीं राहुल गांधी के बाद। आपको नहीं लगता कोई और है? नहीं, कांग्रेस में तो नहीं है मैम, फिर तो बीजेपी के भी नेता अच्छे हैं, कांग्रेस के भी अच्छे हैं, थरूर में सभी अच्छे हैं। मनमोहन सिंह कैसे बन गया? चले गए ना, मनमोहन सिंह को दोबारा नहीं ला सकते ना, फिर आ जाए, अब उनकी एज हो गई अपने। अभी जो है करंट में, अभी तो मैम और नहीं आ सकते, अगर बना सकते हो तो राहुल गांधी ओनली। केवल आपको लगता है पूरी कांग्रेस पार्टी में केवल एक राहुल गांधी ही है, इसके अलावा अभी और कोई नहीं लगता? अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, आने वाले टाइम में हमारी प्रियंका गांधी है, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है बनारस ले, मोदी का हराने वाली। केजरीवाल 2 लाख वोटों से हारा था, कोई पार्टी समर्थन कर देता, मोदी जी की जमानत जब्त हो जाता, 2-3 पार्टी समर्थन कर देते, मोदी जी की जमानत वहाँ 2 जगह से क्यों लड़े मोदी जी? एक बड़ौदा से लड़े। फिल्में देखते हैं हम बहुत फिल्में देखते हैं, आपको टेंडर लेने का कोई आवश्यकता नहीं, बीजेपी टेंडर दे रही है आप लोग को। सवाल का जवाब दीजिए, बस सवाल का जवाब। मैं कह रहा हूँ क्या हमारी प्रियंका बहन चुनाव लड़ेगी मोदी के खिलाफ, आप भारी मतों से जीतेगी। तो प्रियंका गांधी भी लगती है आपको कि वो भी लायक? दूसरी ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन हो तब उनको रख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन तो मैम राहुल गांधी। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में, मैं पूरी कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस में खाली राहुल गांधी ही है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता है। आपको अच्छे लगते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे ज़्यादा। लगना सर एक पर्सनल चॉइस होगी, वो अलग हो गया ना, काम को लेकर के बताइए। नहीं, वो पढ़े लिखे नेता है और देश को जरूरत भी है पढ़े लिखे नेता। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। पढ़े लिखे नेता है, जरूरत है देश को पढ़े लिखे मतलब नेता। दूसरी चीज, लोग पब्लिक भी और नेता को पसंद नहीं करेगी ना, अगर कांग्रेस दूसरे को लाएगी, किसी और को पीछे से लेके आई तो पब्लिक भी नहीं जानती ना उसको। कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई और किसी को लोग इतना जानते भी नहीं, इतना प्यार भी नहीं करते, तो अगर कांग्रेस से आए तो ओनली राहुल गांधी, बाकी तो अदर पार्टी से आ जाए। उसका दिल में कल छपट नहीं है मोदी की तरह झूठा वादा करने के लिए। सबसे बढ़िया कोई नेता है तो हमारा राहुल गांधी है। इसको वोट मानना ठीक है। देखो मैम, हमें देश चाहिए, ठीक है, हमें देश का मतलब समझते हैं हम पूरा। हम लोग तो अपने अपने बात करते, जब हम अपने घर का सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन अपना देश। चैन लगा, अरे वो चैन लगा हुआ है, चैन लगा हुआ है, देख ले, हाथ मत लगा उस पे, तू पहनेगा तब पता चलेगा, ठीक है? नहीं पहन तो सही, जो बात था बस वही बोलिए। लेकिन हमें आगे अपना देश चाहिए। हमें मातृभूमि ने, जो भगवान ने हमें स्कूल में दिखाया है, हमारा संसार सिखाया गया है, ठीक है? हमें देश, खाना पीना तो फ्री मिल रहा है, खा लो, राशन ले लो। कहाँ फिर मिल रहा है? एक सेकंड, एक 5 ये भी किलो का चावल का, सच्चाई 2.5 है। किलो चावल का एक सेकंड, ये भी सच्चाई है, जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं ना, उनके लिए सर रोटी कपड़ा मकान सब श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ वो। है। और आप भी समझते हो जो गांव के हैं, जो गरीब है, उनके लिए तो उनको पहले पेट भरना चाहिए, सर पे कपड़े हो, सर पे छत हो, फिर वो सोचेंगे। चप्पल नहीं हुआ था, जूता पहन रहे हैं। जो गाँव के हैं, जो शहर के लोग हैं, उनकी बात छोड़िए, पर जो गाँव के लोग हैं ना, वो उनके लिए तो सच में रोटी कपड़ा मकान ही पहला उनकी पहला हो, तो उनको चूतिया बना बोल। लेकिन हम अगर देखो, हम लोग इंसान तो हैं, दिमाग तो है, मैं भी पृथ्वी में जन्म तो लिया है ना, लेकिन पहले अपनी शक्ल तो दे, वो करना चाहिए। हमें अपना देश चाहिए, कमाना खाना तो रखता रहा, जब धरती पे आ गया पैदा, जब हमारे पैर हाथ घर से बनता है मैम, घर ये से हाथ तो पैर देश भी सुखी। पहले सॉरी ये हाथ पैर हम लोग को बचपन से चलना चालू होता है। कितना गोल मारना है, कहीं से कहीं होगा, तो हमारे ऊपर चलता है कि नहीं चलता, ये सारे भगवान दे देंगे, सही बोल। ये नहीं। अच्छा आप ये बताइए। हाँ, मैं मुद्दा क्या था, मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिएगा आप। मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ, मुद्दा बताइए मैम, क्या चल रहा है? अभी क्वेश्चन ये था कि अपना मुद्दा नहीं आना बताओ। चाहिए। नहीं, इनका ये कहना था कि बहुत महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रोज बेरोजगारी है, तो मोदी जी को इस बार नहीं आना चाहिए, कांग्रेस आए और कांग्रेस में राहुल गांधी जी आए, तो आपको एक सेकंड, आपको सर ऐसे शब्द मत यूज करिए। हाँ, आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी आते हैं प्रधानमंत्री रूप में, तो वो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, या आपकी भी इन्होंने यही बात बोला, आप लग रहा है उनके लिए राशन। देखो मैम, मैं यूपी से हूँ और मैं जिस गांव से, उस गांव का नाम है टप्पल। वो गांव थोड़ा सा बहुत बिछड़ा हुआ एरिया है,
पहले हम गैस का सिलेंडर लेते थे, आज से 10 साल पहले, चलो मेरा इतना होश नहीं था, एक गैस का सिलेंडर लेते थे, हमें लाइन में लगना पड़ता था। मेरे पापा जाते थे, 400 रुपये एक दिन की उनकी झाड़ी करती थी, ठीक है। और आज हमें सिलेंडर भले ही हमें 1000 रुपये में 1100 रुपये मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा है सिलेंडर हमारे पास मात्र आधा घंटे में आ जाता है। पहले ये सब नहीं था। और दूसरी सुविधा लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है, 16-17 घंटे लाइट आती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, ये बोल रहे यही लोग 1-1 लाख की बुलेट लेके हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, 1-1 लाख की बुलेट लेके लाइन में लगते, बोलते हम गरीब आदमी में राशन दे दो। ये छोड़ देना अपना राशन, ये छोड़ दे अपना राशन। ये अपने जब ये इतना बोल रहे हैं कि सरकारी गलत, अपना राशन छोड़ दे। और हाँ, मैं सबसे मेन महंगाई बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं और मैं बेरोखी पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने लागू करा है, किसने दिया? और आप बोलोगे, ये जवाब देंगे, फिर ये बोलेंगे आप जवाब दो, ठीक है। आवाज तो साफ करना है। ठीक, मैं भैया के जवाब दे रहा हूँ। इनका पहला था कि मैं गांव से हूँ और गांव में सिलेंडर पहले मतलब बहुत लाइन में लग के मिलता था। मेरे पापा की 400 की मजदूरी करती थी आज से 10 साल पहले। पहली चीज़ तो 400 की मजदूरी अब हुई है, मुझे बोलने दो, 400 की मजदूरी अब हुई है, ठीक है। और अब सिलेंडर है मैम 1200 रुपये का, ठीक है। आज से 10 साल पहले मजदूरी 200-150 रुपये थी, ठीक है, 150-200 रुपये थी, और सिलेंडर था 350 रुपये का, ठीक है। मजदूरी में बढ़े हैं मैम 100 रुपये 10 साल में, मैम मजदूरी में बढ़े हैं 10 साल में सिर्फ 100 रुपये, और सिलेंडर पे बढ़े मैम 4 गुने 1200 का, 3 चौक 12 10 साल में। सोचो, अगर तुम्हें कोई बिना लाइन में लगे 4 गुना महंगी चीज़ देगा तो वो अच्छी बात है क्या? वो तो बुरी बात है। अगर आपको थोड़ी मेहनत से मिल रहा है, अगर 300 मिल रहा है, 450 मिल रहा है, 300 मिल रहा है, तो वो अच्छी बात है ना। तुम्हारा पैसा बचना चाहिए। बस घर पे मिल जा रहा है तो ये चाहे 2000 का मिले आप लेते रहोगे, 10,000 का मिले लेते रहोगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बोला मजदूरी। देखो मैम, हमारे पापा खेती बाड़ी करते हैं, हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि कोई गारा पत्थर उठाए उसे मजदूरी बोला है। मेरे पापा खेतों में भी करते हाँ, हैं। मेरे पापा आज से 10 साल पहले ट्रैक्टर चलाते थे, और हमारे यहाँ आज के टाइम में जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं सारा दिन, वो हमारी इनकम होती है 15 से 2000 रुपये। उस टाइम पे थी 400 रुपये, उस टाइम पे थी। अभी मैं इनकी सिलेंडर वाली बात बताता हूँ। पहले सिलेंडर मान लो 400 का था, मैंने आपकी बात रख ली, 400 का सिलेंडर था, एक दिन की छुट्टी लगानी पड़ती थी, एक दिन की झाड़ी मान लो, अब 100 मान लो, 150 मान लो, कितने हो गए। उसके बाद भी ये उम्मीद थी नहीं कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, भीड़ में लगना पड़ता था, सबसे ज़्यादा चिकचिकबाजी थी। इन सबसे राहत मिली। अब मैम, ये वही लोग हैं जो 2 किलो राशन लेते हैं और फिर भी सरकार की बुराई करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, आप यूपी में कहीं भी चले जाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कहीं भी चले जाओ यूपी में, सबसे पहले आप रोड देख लो। अगर हमें गुंडागर्दी से सबसे पहले रोड देख लो, और दूसरा माफियाओं में डर देख लो। अब बस मेरा सबसे मेन मुद्दा ये था, मैं यही कहना चाहूँगा केजरीवाल सरकार से। एक पंजाब का सबसे मशहूर सिंगर, एक लेजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी खुलेआम हत्या कर दी जाती है, सिद्धू मूसेवाला जी की खुलेआम हत्या कर दी जाती है, और उनके आरोपी खुलेआम जेल में बैठे हैं। मैं यही चाहूँगा, एक बार पंजाब में या तो बीजेपी सरकार आए, और यहाँ हो सके कोई अच्छी सरकार आए। माफिया खुलेआम इंटरव्यू कर रहे हैं। वो जो लॉरेंस मिसने बैठा वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में, ना कि पंजाब की जेल में। कहीं भी मैं तिहाड़ जेल बीजेपी के अंदर आती है। बंदूक चमकाते थे। अच्छा, अब रुकिए। अब दूसरी चीज है, एक तो हो गया सिलेंडर वाली बात, अभी है महंगाई पे बात करिए, ठीक है, और बेरोजगारी। जैसे आप क्या करते हो? मैं मेरा काम है, मैं शराब की कंपनी में काम करता हूँ, मैं बिल बनाता हूँ। नौकरी करते हो? हाँ, नौकरी करता हूँ। कितना पाते हो? पहले मेरी सैलरी थी 10,000 रुपये, अब मेरी सैलरी 14,000 है, और अगली साल मेरी सैलरी 18,000 होगी। बढ़ जाए महंगाई, कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 रुपये तो बढ़े हैं मेरे। आप कितने पढ़े लिखे? मैं 12th पास करी है अभी मैंने। अभी आपने 12th ही पास किया? बस। अच्छा, और ऊंची पढ़ाई करूंगा तो अच्छी पोस्ट पाऊंगा। मैम, करने वाला हूं। जो बेरोजगारी वाली बात है, आपने 12वीं पास की और आप 14,000 कमा रहे हो। इनके पास फोन कितने का, रुक जाओ, इनके पास फोन कितने का? लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूँ। अभी इन्होंने बेरोजगारी की परिभाषा बता दो, क्या चीज है बेरोजगारी? और इन्होंने एक सवाल उठाया लॉ एंड ऑर्डर का। बेरोजगारी बात करें, बेरोजगारी चीज का है मैम, बताओ ये बात। मैम बेरोजगारी का मैं देता हूँ मैम जी। मैम, मैं इनके लॉ एंड ऑर्डर का, इन्होंने पंजाब में एक वो जवाब उठाया था लॉ एंड ऑर्डर। मैम, लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ है, आज भी हर जगह हत्याएं होती है, हर जगह बलात्कार, लूट, रेप हर राज्य में होते हैं, ठीक है। जिस केस को मीडिया हाइप बना दे, वही स्टेट बदनाम हो जाता है, वही सरकार बदनाम हो जाती है। जिस केस को मीडिया हाइप ना बनाए, आज भी अच्छा, अब एक चीज बता दूं, आपने कहा मीडिया इस चीज को हाइप बनाती है, तो जब राजस्थान में भी केस होता है तो वो भी हाइप बनाती है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और जब यूपी में भी होता है तो वहाँ पे भी हाइप बना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, तो इक्वल हो गया ना, मीडिया तो फिर इक्वल है। मैम, राजस्थान में अगर पत्रकार दिखाते हो ना, जेल में नहीं डाला है। यूपी में जब वो
जो हापड़ वाला कांड हुआ था, हाथरस वाला सॉरी, जो लड़की का जो रेप हुआ था, उसमें कितने पत्रकार आज भी जेल में सड़ रहे हैं। उन पर NSA UAPA रिपोर्टिंग करने पे, सिर्फ जो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे या कर रहे थे। राजस्थान में भी जो मर्डर हुए थे, जो कन्हैयालाल वगैरह हुआ, मीडिया भी कहीं ना कहीं गोलमाल कर रही है। बिल्कुल मैम, उनको कई बार लोग डर से करते हैं, कई बार लोग पैसे से करते हैं। जो दिखाना चाहते हैं उनको दिखाने नहीं दिया जाता है। आप इनका उत्तर दीजिए। मैम मेरी बात सुनो, आज से अब से जो सरकार थी कांग्रेस थी, ठीक है, उससे पहले कोई मीडिया खास था नहीं। अब जो मीडिया हम मीडिया था, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैम अब जो लोग वोट दे रहे हैं ना, काम देख के दे रहे हैं। पहले जो कांग्रेस ने जो राज किया 50 साल, वो इसी चीज़ पे किया ना। लोग कुछ देख पाते थे ना कुछ कर पाते थे। एग्जांपल सुनाऊंगा मीडिया हाइप का। मैम दिल्ली में निर्भया हुआ था, ठीक है, निर्भया जैसे आज भी कितने केस हमारे देश में कोने कोने में हो जाते हैं। 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, एक राज्य खत्म होने की स्थिति में है, बीजेपी शासित सरकार है, करोगे सस्पेंड उसको? ये इतना ही अगर किसी दूसरे राज्य में होता, अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। ये कह रहे कि बीजेपी आ जाती, मणिपुर में ऑलरेडी बीजेपी है और पिछले 10 साल से बीजेपी है। इन लोगों ये सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे एक ही बात कही, ये वो लोग हैं, अगर राशन की बात आएगी तो हम बीजेपी वाले हैं, पेंशन की बात आएगी तो हम बीजेपी वाले हैं, अगर फ्री की खाने वाली बात आएगी तो बीजेपी वाले हैं, और जब अच्छे काम होंगे बीजेपी आंखों के पर्दा डाल लेते, मुंह छुपा के निकल जाते। आप यूपी में, आप यूपी के रहने वाले हो, आपको यूपी का कुछ नहीं दिख रहा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में खुलेआम कट्टे बिकते थे, मैं बोल रहा हूँ 2,000 रुपए में। मैं बताता हूँ यूपी में 2-2 हज़ार रुपए में खुलेआम कट्टे बिकते थे, खुलेआम हत्याएं होती थी, खुले काम दिख। अच्छा मैम मैम एक काम करो आप, मैं ज़्यादा बड़ी बात दिख रहा, इतना बड़ा CP आप कहीं कैमरा घुमा लो और मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं जो आप अमाउंट बोलो मैं पे कर दूंगा। सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी के निकले तो आप जो बोलो मैं वही कर दूंगा। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी वाला मुख्यमंत्री है। इनका सवाल मुख्यमंत्री गुंडे वाला मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। एक सवाल का जवाब सुनते जाओ भैया, एक सवाल का जवाब। इन्होंने इन्होंने बोला है सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर नहीं नहीं, हाँ इनका एक बार रुकिए। तुमने क्या बात करा? मैं अपने भाई की बात करने आ रहा हूँ। इन्होंने कहा है, देखो मेरी बात, मैं इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। दूसरी बात है नशा में बोल के बात कर रहा हूँ, इनसे बोलो बात ठीक से करो। इनकी भैया की जवाब का मैं जवाब दे दूं, इन्होंने बोला है बीजेपी के वोटर है। चलो अंकल जी एक सेकंड, इनका एक मैं जवाब दे दूं। इन्होंने बोला है ज्यादा बीजेपी के वोटर है। मैम यहाँ अभी चुनाव हुए हैं जो MLA के, या ऑलरेडी आपकी 62 सीट आ रखी है। आप दिल्ली के अंदर 62 MLA हैं और 8 MLA बीजेपी के हैं। इसी से आइडिया लगा लो दिल्ली में बीजेपी के कितने वोट हैं। इनके सवाल का जवाब। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।